अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, वेलकम टू माय चैनल फूड सीक्रेट्स विद मुनाज़ा वकार। आज मैं आपके साथ 4 किस्म की अफ्तार रेसिपी शेयर करूंगी जो कि बहुत ही मज़े की हैं। ज़रूर आप बनाइएगा और रेसिपी पूरी देखें। मैं बनाऊंगी चिकन कचौरी, हरे भरे सीख कबाब, आलू कीमे की टिक्की और चिकन पकोड़े। तो चलिए हम इस दुआ के साथ शुरू करते हैं कि अल्लाह पाक आपके दस्तरखान को हमेशा वसी रखे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो वीवर, सबसे पहले हम हरे भरे सीख कबाब बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने लिया है 500 ग्राम बोनलेस चिकन, एक मीडियम साइज़ की प्याज, 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन कुटा हुआ, 4-5 हरी मिर्चें हैं, थोड़ा सा हरा धनिया है और थोड़ा सा पुदीना, तकरीबन आधी गड्डी कह लें आप। सब चीज़ों को अच्छी तरह मैंने वॉश करके रख लिया है। चॉपर में हम चिकन डालेंगे और बाकी सारी चीज़ें भी हम चॉपर में डाल देंगे। मिनटों में बनने वाले ये हरे भरे सीख कबाब हैं। 2 ब्रेड के स्लाइसिस हम डालेंगे ताकि हमारे कबाब अच्छी तरह बाइंड हो जाए। बाइंडिंग के लिए ये हम डाल रहे हैं। 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा जाएगा, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च हम शामिल करेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी डाल सकते हैं। हाफ़ टी स्पून काली मिर्च मैं इसमें शामिल करूँगी कुटी हुई, और हाफ़ टी स्पून पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर ये हम इसमें डाल देंगे। अच्छी तरह हम बारीक कीमा पीस लेंगे। तो कीमा रेडी हो चुके हैं कबाब बनाने के लिए। अब हमने करना ये है कि हमने कबाबों को ज़्यादा जूसी बनाने के लिए इसमें 1 टेबलस्पून हम घी का ऐड करेंगे। घी डालने से वीवर्स कबाब बहुत ही नरम और जूसी बनते हैं। ये आपने ज़रूर शामिल करना है क्योंकि हम चिकन का कीमा इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप बीफ का कीमा इस्तेमाल करें तो उसमें ऑलरेडी फ़ैट होता है। अब अगर आप सीख पे बनाना चाहते हैं तो सीख पे इस तरह लगा लें, या अगर आपके पास मोटा स्ट्रा है आप उस पर भी बना सकते हैं, नहीं तो आप हाथों पे भी एज इट इज़ कबाब बना सकते हैं। इस तरह हम उंगलियों की मदद से ऊपर मार्क लगा लेंगे। और अब मैं आपको हाथ पे बनाना बताऊंगी। सिंपल आपने इस तरह बैटर उठाना है और हाथों की मदद से आपने सीख कबाब की शेप बना लेनी है, सिंपल, जो कि बहुत ईजी है। इसी तरह हम सारे कबाब रेडी कर लेंगे। कबाब रेडी हो चुके हैं। अब हम इनको फ्राई करेंगे। फ्राई हम पैन में करेंगे। शैलो फ्राई हमने करने हैं, डीप फ्राई नहीं करने। वीवर्स, ये हमने शैलो फ्राई करने हैं और फ्लेम आपने लो से मीडियम रखनी है। खूबसूरत सा हम गोल्डन कलर इनको देंगे। तकरीबन 6 से 7 मिनट में ये कबाब अच्छी तरह फ्राई हो जाते हैं क्योंकि हमने चिकन का कीमा इस्तेमाल किया है। आप ये देख सकते हैं कि कितने मज़े के हरे भरे हमारे सीख कबाब रेडी हैं। तैयार है हमारे बहुत ही मज़े के हरे भरे सीख कबाब। ग्रीन रायते के साथ हम इनको सर्व करेंगे। अफ्तारी में बनाएं और इंजॉय करें। अब हम सेकंड रेसिपी की तरफ चलते हैं। हम बना रहे हैं चिकन कचौरी, जो कि रमज़ान में बहुत ही मज़े की लगती है। अफ्तारी के टाइम मज़ा आ जाता है जब आपकी टेबल पे या दस्तरखान पे चिकन कचौरी हो। फाइन मैंने आटा या मैदा आप ले सकते हैं, ऑल पर्पस फ्लावर, उसमें सिर्फ 1 टीस्पून नमक डाला है। 500 ग्राम मैंने मैदा लिया था। अच्छी तरह हम इसको गूंद लेंगे। ना ज़्यादा हार्ड आपने करना है, ना ही बहुत नरम गूंदना है। नॉर्मल जैसे हम आटा गूंदते हैं वैसे हम इसकी डो तैयार कर लेंगे। इस तरह आपने स्मूथ सी डो इसकी रेडी कर लेनी है। थोड़ा सा कुकिंग ऑयल हम इसके ऊपर लगा देंगे और इसको हम रेस्ट देंगे तकरीबन आधे घंटे के लिए। बॉइल्ड चिकन है मेरे पास, श्रेड किया हुआ, तकरीबन ये 400 ग्राम था। मैंने सिर्फ नमक और काली मिर्च डाल के इसको बॉयल करके श्रेड कर लिया। फिलिंग अब हम इसकी बनाएंगे चिकन कचौरी के लिए। 2 टेबलस्पून मैंने कुकिंग ऑयल लिया है और इसमें मैं डालूंगी 2 मीडियम साइज़ की प्याज फाइन चॉप की हुई। प्याज के बाद हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून काली मिर्च, 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, 1 टीस्पून हम इसमें डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च। मिक्स करेंगे अच्छी तरह। 1 टेबलस्पून सोया सॉस डालेंगे। व्यूअर्स, चिकन कचौरी अगर घर में बनी हो तो मज़ा आ जाता है। अब हम इसमें चिकन शामिल कर देंगे जो कि हमने बॉईल करके रखी हुई है, श्रेड करके। घर में साफ़ सुथरी चिकन कचौरी बनाएं, सभी को मज़ा आ जाएगा। यकीन करें, बाज़ार से कई दर्जे बेहतर हम घर में चिकन कचौरी बना सकते हैं। चिकन को हम 4 से 5 मिनट फ्राई करेंगे और एंड में हम हरा धनिया और हरी मिर्चें डाल के फ्लेम को ऑफ कर देंगे। और फिलिंग हमारी रेडी है। हम इसको थोड़ी देर ठंडा होने देंगे। आटा भी हमारा सेट हो चुका है आधे घंटे के बाद। आप ये देख सकते हैं ये कितनी स्मूथ सी डो मैंने बनाई है।
सबसे पहले हम एक ही साइज़ के पेड़े बना लेंगे। इस तरह आपने सिंपल पेड़ा बनाना है। कोशिश करें कि एक ही साइज़ के सारे पेड़े आप बनाएं ताकि कचौरी का एक ही साइज़ बने। ना बहुत ज़्यादा बड़े आपने बनाने हैं, ना ही बिल्कुल छोटे बनाने हैं। इस तरह मैंने सारे पेड़े बना लिए हैं। अब पेड़ों पे हल्का सा हम ऑयल लगा देंगे ताकि इन पे पपड़ी ना जमे, और थोड़ी देर मैं पेड़ों को भी रेस्ट दूंगी 5 से 7 मिनट के लिए। इस दौरान मैं लई बनाऊंगी, जो कि कचौरी स्पेशल एक हम पेस्ट बनाते हैं। 3 टेबलस्पून मेरे पास घी है, ये आपने घी से बनानी है। 2 टेबलस्पून मैं इसमें मैदा ऑल पर्पज़ फ्लावर इसमें शामिल करूँगी, और एक हम पेस्ट सी इसकी बना लेंगे, जो कि कचौरी के लिए स्पेशल हम तैयार करते हैं, जिससे कचौरी बहुत ही क्रिस्पी बनती है। इस तरह हमने पेस्ट भी बना ली है। अब अपने रोलिंग पिन पे हल्का सा ऑयल लगा लेना है और एक एक पेड़ा लेके हम इसकी रोटी बेल लेंगे। खुश्का नहीं आपने लगाना, आपने ऑयल के साथ इसको बेलना है। और रोटी बेलने के बाद अब हमने जो पेस्ट बनाई है वो हम इस पे लगा देंगे चम्मच की मदद से या हाथों की मदद से। सबसे पहले हम पार्सल तैयार करेंगे कचौरी के लिए। इस तरह हमने पहली लेयर पे पेस्ट लगानी है, ऊपर थोड़ा सा मैदा छिड़केंगे। आप ये देखते जाएं कि ये मैं कैसे कर रही हूँ, बिल्कुल वैसे ही आपने फॉलो करना है। इस तरह एक हिस्सा उठाएंगे, उसको फोल्ड करेंगे, दूसरी तरफ से भी उठाएंगे और उसके ऊपर हम फोल्ड कर देंगे। अब इस जगह पे हम दोबारा से वो पेस्ट लगाएंगे मैदे और घी से जो हमने बनाई है। ये एक दफ़ा आप तरीका समझ लें तो इंशाल्लाह आप बिल्कुल एक्सपर्ट बन जाएंगे कचौरी बनाने में। मैदा छिड़केंगे और अब एक सिरे से उठाएंगे और उसको फोल्ड करेंगे, दूसरा सिरा इसके ऊपर फोल्ड करेंगे, लेकिन इस पे भी हम दोबारा से वो पेस्ट लगा लेंगे इस तरह, ताकि हमारी कचौरी अच्छी सी तह वाली बने और क्रिस्पी बने। ये ज़रूर आपने पेस्ट बनानी है और इसी तरह आपने पार्सल तैयार करने हैं। इस तरह आपने पार्सल बना लेने। सारे पेड़ों के हम इस तरह पार्सल तैयार कर लेंगे और इनको भी हम 10 मिनट के लिए रेस्ट देंगे। पार्सल रेडी हैं हमारे। अब हम इनमें फिलिंग करेंगे। फिलिंग कैसे करनी है, हल्का सा हम बेलेंगे इसको हल्के हाथों से। हम चौकोर इस तरह बेल लेंगे और जो फिलिंग हमने रेडी की हुई है वो हम इसमें लगा देंगे। व्यूअर्स, बाज़ार से जो कचौरी मिलती है यकीन करें ना तो उसकी फिलिंग मज़े की होती है और ना ही वो खुद इतनी वो हार्ड होती है कि ज़रा भी हमें खाने में मज़ा नहीं आता। जब से मैंने घर में कचौरियाँ बनानी शुरू की हैं सबको बहुत ही पसंद आती हैं। अब हमने करना ये है कि ये कॉर्नर्स हमने उठाने हैं। ये 2 कॉर्नर्स इस तरह हमने जोड़े और ये बाकी 2 कॉर्नर्स इस तरह आपने जोड़े। ये आपको देखने से समझ आएगी। और अब ये देखें कि ये जो बाकी के 4 कॉर्नर्स हैं इनको हम दोबारा से उठाएंगे इस तरह और इस तरह। अब ये कचौरी हमारी रेडी है फ्राई होने के लिए। बेहतरीन ये शेप इसकी बन चुकी है। इसी तरह हम सारी कचौरियाँ बना लेंगे। कचौरियाँ हम इसी तरह रेडी कर लेंगे और अब हम इनको डीप फ्राई करेंगे। सबसे ज़रूरी बात कि डीप फ्राई करते हुए आपने इस बात का ख्याल रखना है कि फ्लेम आपका बिल्कुल भी हाई नहीं होना चाहिए। लो फ्लेम पे हमने इनको फ्राई करना है, नहीं तो कचौरियाँ बाहर से डार्क हो जाएंगी और अंदर से कच्ची रहेंगी। इस बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है। ये आप देख रहे हैं कि बिल्कुल लो टेम्परेचर पे मैं इनको डाल रही हूँ। फ्लेम ऑन है और ये आहिस्ता आहिस्ता ऑयल गर्म होगा। तकरीबन 15 मिनट आपने इनको फ्राइंग टाइम देना है। ये आप देख रहे हैं कि बिल्कुल हल्के हल्के से बबल्स उठ रहे हैं। तकरीबन 8 मिनट एक तरफ से और 8 मिनट एक तरफ से। इस तरह 15-16 मिनट में हमारी कचौरी बेहतरीन रेडी होगी और अंदर तक पकी होगी और बहुत ही क्रिस्पी। ये देख रहे हैं माशाल्लाह कि कितनी मज़े की हमारी कचौरियाँ फ्राई हो चुकी हैं, गोल्डन हो चुकी हैं। मैं अब इनको निकाल रही हूँ आपके सामने। अभी भी आप टेम्परेचर देख सकते हैं कि ऑयल मेरा कितना गर्म है। बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे आपने बिल्कुल भी नहीं फ्राई करना, मैं दोबारा से आपको बता रही हूँ। और ये देखें कि कितनी क्रिस्पी हमारी चिकन कचौरी तैयार हुई है। सारी कचौरियाँ हम इसी तरह फ्राई कर लेंगे। तो तैयार है हमारी बहुत ही मज़े की बाज़ार से कहीं दर्जे बेहतर चिकन कचौरी। बहुत ही खस्ता मज़ेदार कचौरियाँ तैयार हुई हैं। मैं आपके सामने इसको काट के दिखाती हूँ और आप इसकी आवाज़ सुनें।
देखते ही मुंह में पानी आ रहा है और बिल्कुल भी सब्र नहीं हो रहा कि जल्दी से हम ये कचौरियाँ खा लें। ज़रूर रेसिपी ट्राई कीजिएगा और रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। जी तो अब हम बना रहे हैं कीमे और आलू की बेसन वाली टिक्की। मैंने लिया है चिकन का कीमा व्यूअर्स। चिकन का कीमा कच्चा है, आप चिकन के कीमे की जगह बीफ का कीमा भी इस्तेमाल कर सकते हैं और मटन का भी, लेकिन कीमा बहुत ही बारीक आपने लेना है पिसा हुआ। उसके साथ है मेरे पास 250 ग्राम बॉयल किए हुए आलू। उसके साथ है एक मीडियम साइज़ की प्याज और 3-4 हरी मिर्चें, उनको मैंने बारीक चॉप कर लिया है प्याज के साथ ही। मसालों में है 1 टीस्पून अदरक लहसुन कुटा हुआ, 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, 1 टीस्पून साबुत धनिया, हाफ टी स्पून काली मिर्च पीसी हुई, 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च, हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर और 1 टीस्पून नमक। आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी नमक डाल सकते हैं। सबसे पहले हम आलू अच्छी तरह मैश कर लेंगे। मैशर से भी आप कर सकते हैं, कांटे से भी कर सकते हैं। आलू मैश करने के बाद अब हम चिकन के कीमे में आलूओं को मिला देंगे, साथ ही प्याज और हरी मिर्चें शामिल कर देंगे। आप ये देख रहे हैं कि मैंने प्याज कितने फाइन चॉप किए हैं, बिल्कुल आपने भी ऐसे ही प्याज बारीक चॉप करने हैं। अदरक लहसुन डालेंगे और सारे मसाले एक साथ डाल देंगे। वीवर्स अब हम इसमें डालेंगे सब्ज़ धनिया, तकरीबन 2 टेबलस्पून के जितना बारीक कटा हुआ। सारे मसालों को और सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे। बेहतर है कि आप हाथों की मदद से अच्छी तरह सब कुछ मिक्स कर लें, लेकिन हाथों का साफ़ सुथरा होना बहुत ज़रूरी है। सारे मसाले, चिकन का कीमा, आलू यकजान होने चाहिए, बिल्कुल एक साथ उनका मिक्स हो जाना चाहिए, कोई भी लम्स वगैरह नहीं रहना चाहिए। अब हम इनकी गोल टिक्कियाँ बनाएंगे, जैसा कि हम नॉर्मली टिक्कियाँ बनाते हैं। एक ही साइज़ की आपने सारी टिक्कियाँ बना लेनी है। व्यूअर्स ये वाली टिक्की बहुत ही मज़े की बनती है। अफ्तारी में बनाएं या वैसे आप टी टाइम स्नैक्स के तौर पे बनाएं, यकीन करें सबको बहुत पसंद आती हैं। चिकन के कीमे और आलू की टिक्की अगर आपको पसंद आए व्यूअर्स, रेसिपी आपको अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें और अपना फीडबैक भी दें। सारी टिक्कियाँ मैंने बना ली हैं। अब हम अगले स्टेप की तरफ जाएंगे। अब हम बनाएंगे टिक्कियों के लिए बैटर, जो कि हम बेसन से बनाएंगे। व्यूअर्स मैंने लिया है 1 कप बेसन और ये मेरे पास पकोड़ा मिक्स है। ये रेसिपी भी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। तो वैसे आप इसमें नमक, मिर्च और थोड़ी सी हल्दी पाउडर और थोड़ा सा ज़ीरा डाल के भी इसको स्मूथ सा बैटर बना सकते हैं। इस तरह आपने इस कंसिस्टेंसी में आपने बैटर तैयार करना है। बहुत पतला नहीं आपने करना, ना ही बहुत थिक रखना है। बैटर हमारा तैयार है और अब हम टिक्कियाँ फ्राई करते जाएंगे। कढ़ाई में ऑयल भी गर्म हो चुका है और एक एक टिक्की करके हम इसमें फ्राई करेंगे। डीप फ्राई ये हमने करनी है। तकरीबन 5 से 6 मिनट में हमारी टिक्कियाँ रेडी हो जाएंगी। फ्लेम आपने लो से मीडियम रखना है। खूबसूरत सा हमने इनको गोल्डन कलर देना है, डार्क नहीं करना। और ये आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह कितनी मज़े की हमारी क्रिस्पी कीमे और आलू की टिक्की तैयार हुई है। सारी टिक्कियाँ हम इसी तरह बना लेंगे। माशाल्लाह व्यूअर्स, अफ्तारी में ये वाली टिक्कियाँ बहुत ही मज़े की लगती हैं और अफ्तारी की ये ख़ास रेसिपी है। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सारी हमारी कीमे और आलू की बेसन वाली टिक्कियाँ रेडी हैं। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया, और अगर चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब हैं। चिकन पकोड़े, चिकन को मैंने छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है। बोनलेस चिकन है मेरे पास। नमक, मिर्च और कुटी लाल मिर्च डालेंगे, हल्दी पाउडर, पिसा हुआ धनिया पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला। साबुत धनिया 1 टीस्पून डालेंगे और 1/4 टीस्पून अजवाइन डालेंगे। सफ़ेद ज़ीरा ऐड करेंगे 1 टीस्पून। व्यूअर्स नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। सारे मसाले अच्छी तरह चिकन में हम लगा देंगे। इस दौरान व्यूअर्स आपने लेमन जूस भी नहीं डालना, ना ही कोई दही डालनी है। उससे चिकन तो टेंडर होगा लेकिन आपके पकोड़े सोगी बनेंगे। हाफ कप मैंने इसमें हरा धनिया डाला है और हरी मिर्चें। हाफ कप ही मैं इसमें प्याज, तकरीबन एक मीडियम साइज़ की प्याज मैंने बारीक कटी हुई वो इसमें शामिल कर दी है।
हाफ कप मैदा इसमें डालेंगे, ऑल पर्पज़ फ्लावर। व्यूअर्स मैदा आपने ज़रूर डालना है, उससे पकोड़े बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं। अच्छी तरह हम मिक्स कर लेंगे और अब हम इसमें डालेंगे 1 कप बेसन। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम अच्छी तरह इनको मिक्स कर लेंगे। एकदम से आपने ज़्यादा पानी नहीं डाल देना, पानी बिल्कुल थोड़ा आपने डालना है। 1 टीस्पून मैं इसमें डालूँगी चाट मसाला, जो कि मेरा रह गया था वो मैं अब डाल रही हूँ। 1 टीस्पून हम इसमें डालेंगे कसूरी मेथी। कसूरी मेथी डालने से चिकन पकोड़े बहुत ही मज़े के बनते हैं। अच्छी तरह हम मिक्स करेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम ये सारे बैटर को घोल लेंगे। ज़्यादा आपने पतला नहीं करना, पानी थोड़ा आपने डालना है। बाकी का बेसन भी मैं अब इसमें शामिल कर रही हूँ। मेरे पास टोटल 1 कप बेसन था। बैटर आप देख सकते हैं कि इस तरह आपने बैटर बनाना है, पतला बैटर बिल्कुल भी नहीं बनाना और इसी तरह रिच आपने बनाना है। कढ़ाई मैंने रख दी है और अब हम पकोड़े बनाना स्टार्ट करते हैं। चिकन पकोड़े हैं व्यूअर्स, चिकन इसमें क्योंकि कच्ची है, फ्लेम आपने बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखना, लो से मीडियम रखना है और एक ही साइज़ के आपने पकोड़े बनाने हैं। मैं चम्मच से डाल रही हूँ, आप चाहें तो हाथ से भी डाल सकते हैं। गोल्डन कलर हमने इनको देना है, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम नहीं रखनी जिससे पकोड़े जल जाएं। और आप ये देख रहे हैं कि ये देखने में ही कितने क्रिस्पी और क्रंची लग रहे हैं और खाने में तो माशाल्लाह क्या ही बात है। जब आप ये रेसिपी ट्राई करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये कितनी मज़े की रेसिपी है, सबको ज़रूर पसंद आएगी। सारे पकोड़े हम इसी तरह बना लेंगे। व्यूअर्स, चिकन पकोड़ों की रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और अच्छी रेसिपीज़ को शेयर ज़रूर किया करें। फाइनल लुक आपको मैं दिखाती हूँ। केचप के साथ सर्व करें या किसी भी ग्रीन चटनी के साथ, बहुत ही मज़े के ये लगते हैं। इस रमज़ान में आप ये सारी रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। चारों रेसिपीज़ मैंने आपके साथ शेयर की हैं, उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आएंगी। बनाएं और इन्जॉय करें। अल्लाह पाक आपके दस्तरखान को हमेशा वसी रखे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।